नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीजेपी के भीतर टाइम बम टिक टिक कर रहा है और लगता है अब बस फटने ही वाला है। अगर ये बम फटा तो दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी। मोदी शाह चौतरफा घिर चुके हैं और इस बार चाबी किसी और के नहीं बल्कि सिंधिया के हाथ में है। वो तस्वीर याद कीजिए, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुस्कुराती मुलाकात। सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन इसने बीजेपी की बुनियाद हिला दी। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और उस ऑपरेशन लोटस ने मोदी शाह के लिए सत्ता की राह आसान कर दी थी। लेकिन 5 साल बाद हकीकत यह है, सिंधिया बीजेपी के अंदर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जो बड़े बड़े वादे उनसे किए गए थे अब हवा हवाई है गए और अब सिंधिया आर पार में मूड में आ गए हैं। ग्वालियर चंबल के महाराज, जिन्हें कांग्रेस का सीएम इन वेटिंग समझा जा रहा था, आज मोहन यादव की परछाई में सिमट कर रह गए हैं। ये साफ संदेश है, मोदी शाह की टीम में आप कितने ही वफादार क्यों ना हो, लेकिन आपका कद उनके हिसाब से तय होता है और सिंधिया का कद तोड़कर बीजेपी ने उन्हें मोहरा बना दिया। अब हालात ये हैं कि भीतर ही भीतर सिंधिया का गुस्सा उबाल पर है और दिग्विजय सिंह के साथ उनकी नजदीकी उसी लावे का फटना है जिसकी आहट दिल्ली तक जा चुकी है। अगर सिंधिया की घर वापसी कांग्रेस में होती है तो बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मोहन यादव की कुर्सी मिनटों में डगमगा जाएगी, ग्वालियर चंबल का पूरा वोट बैंक बिखर जाएगा और मोदी शाह का अजय वाला घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आरएसएस पहले ही मोदी शाह से नाखुश है। अब अगर सिंधिया जैसे बड़े चेहरे उनके खिलाफ खड़े हो गए तो बीजेपी के लिए 2028 का मिशन तो दूर, 2024 के बाद का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। यही राजनीति का सच है, जिसे आप तुरुप का इक्का समझते हैं, वही बगावत कर दे तो किला भीतर से ढह जाता है। सिंधिया वही कर सकते हैं। 2020 का ऑपरेशन लोटस अब पलटकर ऑपरेशन पंजाब बन सकता है, जो मोदी शाह की सत्ता को भीतर से खा जाएगा। राजनीति में जितनी तेजी से उदय होता है उतनी ही जल्दी अस्त भी होता है और बीजेपी के लिए वो अस्त का पल शायद अब बहुत करीब आ चुका है। सिंधिया सिर्फ मोहन यादव की चुनौती नहीं है, वो मोदी शाह की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकते हैं। यह लड़ाई सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में बीजेपी के लिए अंतिम चेतावनी बन चुकी है। अब सवाल यही है, क्या सिंधिया बड़ा खेल करेंगे या मोदी शाह उन्हें कोई बड़ा पद देकर कांग्रेस की तरफ मुड़ने से रोक लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया वाकई बगावत की ओर बढ़ रहे हैं या मोदी शाह फिर से कोई नया दांव खेल सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे?